नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं देश के सबसे बड़े जासूस अजीत डोभाल से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, वही ब्राह्मण शिरोमणि अजीत डोभाल, जिनके नाम से आज भी पाकिस्तान थर-थर कांपता है, जिन्हें पीएम मोदी का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद अफसर माना जाता है। इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। बात चाहे कश्मीर से 370 हटाने की हो या फिर राजधानी दिल्ली में सेब विरोधी दंगे हो, हर मुश्किल घड़ी में ये पीएम मोदी के लिए संकट मोचन बनकर सामने आ जाते हैं और उनकी हर एक मुश्किल को चुटकियों में हल कर देते हैं। वैसे तो जासूसों से जुड़ी कहानियां, फिल्में हर कोई बड़े ही रोमांच के साथ देखता है और सुनता है, मगर रियल लाइफ में भी इन जासूसों की जिंदगी उतनी ही मुश्किल भरी होती है जितना हम फिल्मों में, कहानियों में सुनते हैं। इसे यूं समझिए कि जिस तरीके से मौसम के हिसाब से गिरगिट अपना रंग बदलता है, ठीक उसी तरह दुश्मन को चकमा देने के लिए इन्हें भी अपना धर्म और पोशाक बदलना पड़ता है। दुश्मन देश पर नजर रखना, खुफिया तरीके से जानकारी जुटाना, ये सब इनके नाश्ते में शामिल होता है। भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े देश भी अपने जासूसों के जरिए ही दुश्मन देश के हर एक मूवमेंट पर नजर रखते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पकड़े जाने के बाद देश इनको अपना मानने से इनकार कर देता है। हालांकि हर देश अपने जासूसों पर गर्व करते हैं। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पिता सेना में अधिकारी थे। साल 1968 में डोभाल आईपीएस अधिकारी बने। केरल कैडेट मिला। 37 साल की सर्विस से में 7 साल पुलिस विभाग में रहे। बाकी आईबी रो में काम करते हुए इन्होंने कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इसी दौरान डोभाल 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 7 साल पाकिस्तान में जासूस बनकर गुजार चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में इतना लंबा वक्त गुजारने के बावजूद भी वो सही सलामत भारत को लौट आए। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में जहां कदम कदम पर कट्टरपंथियों का बसेरा हो, आतंकियों का बसेरा हो, वहां किसी हिंदुस्तानी का रहना, खास तौर पर किसी हिंदू का रहना, वैसे ही खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस बनकर गया हो और अचानक से उसकी पोल खुल जाए, तो जरा सोचिए कि वो कैसा मंजर रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए कि वह मंजर कैसा रहा होगा। पाकिस्तानी उसका कैसा स्वागत करे होंगे। लेकिन ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि 7 साल पाकिस्तान में गुजारने वाले अजीत डोभाल की अचानक से एक बार पाकिस्तान में पोल खुल गई और एक मस्जिद के मौलाना ने इन्हें पकड़ लिया था। इनको पहचान लिया कि भाई तुम मुसलमान नहीं, तुम एक हिंदू हो। बता दें कि अजीत डोभाल पाकिस्तान में मुस्लिम गेटअप में रहते थे। लाहौर में आलिया की एक मजार है और उस मजार पर मुस्लिम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर दिन बहुत से लोग वहां आते हैं। एक दिन डोभाल उसी रास्ते से गुजर रहे थे और जाकर एबी मस्जिद में बैठ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े ध्यान से इनको निहार रहा था। उस आदमी की बड़ी सफेद दाढ़ी थी। उसका काफी आकर्षक व्यक्तित्व था। उसने डोभाल को बुलाया और कहा कि भाई तुम हिंदू हो। डोभाल यह सुनकर पूरी तरीके से शॉक रह गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर किसी तरीके की घबराहट नहीं दिखाई। शांत स्वर में उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, नहीं भाई नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। जिसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ आओ। वो व्यक्ति डोभाल को 2-4 गलियों से गुजारते हुए एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा कि देखो भाई, तुम हिंदू हो। डोभाल ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा कि आपके कान छिदे हुए हैं और कोई भी मुस्लिम जो होता है वो कभी कान छिदवाता नहीं है। जिस पर डोभाल ने कहा कि जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां का रिवाज है कि छोटे बच्चों का कान छिदवा दिया जाता है। तमाम जिद्दोजहद के बाद अंत में अजय डोभाल ने कहा कि हाँ, मैं हिंदू था, लेकिन अब हमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। लेकिन उस मौलवी ने कहा कि तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए हो। आखिरकार डोभाल की पोल खुल जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान के शहर लाहौर में डोभाल के हिंदू होने की पोल खुली, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, उसे आप खुद ही अजय डोभाल की जुबानी सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको अजय डोभाल से जुड़ी एक और कहानी भी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनको क्यों भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है, जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था,
बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं यह? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। बाद में जब अजीत डोभाल ने उस मौलवी से पूछा कि आपकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि कैसे, आपको कैसे पता चला कि मैं एक हिंदू हूं, तो उस पर मौलवी ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा, देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि वो हिंदू से मस्जिद की मौलाना बनी, ये मेरी जीवन की एक छोटी सी घटना थी। कभी मेरे दिल में भी इच्छा होती थी कि कभी मैं उनकी मदद करूं, लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि वो खुद एक भारतीय जासूस थे और अपनी पहचान छिपाकर पाकिस्तान में रहते थे। बता दें कि मौलाना ने जब उन्हें अपने कानों की सर्जरी करवाने को बोला तो बिना देरी किए इन्होंने उसकी बात मान ली और कान की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। वैसे तो भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई कहानियां मशहूर हैं जो काफी दिलचस्प हैं, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी सिक्किम से जुड़ी हुई है। बता दें कि जब एक खुफिया विभाग में थे, उसी दौरान सिक्किम में एक अजीब सा घटना, एक अजीब सा संकट पैदा हो जाता है। सिक्किम के राजा ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। बाद में भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि वो लड़की सीआईए की एजेंट है, और शादी करते ही उसने सिक्किम की सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया है। भारत सरकार को टेंशन थी कि अमेरिका अगर भारत के भीतर में अपनी गतिविधियां चलाएगा और बाई चांस अगर कहीं चीन से मिलकर कोई खेल कर दिया तो भाई मामला बहुत बिगड़ सकता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में यहाँ भी आगे आते हैं अजीत डोभाल। एक कहानी है 1974-75 की, जब सिक्किम पूरे तरीके से भारत में शामिल नहीं हुआ था। इस दौरान सिक्किम जाकर डोभाल ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उनके नेताओं को उकसाया कि भाई ये जो आपका राजा है ये आपकी बात सुनता नहीं है, ऊपर से आपके ऊपर भारी भरकम टैक्स वसूल रहा है आपसे। मतलब सिक्किम जाकर डोभाल ने राजा के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाया, जिसके बाद पार्टी मजबूत स्थिति में आई और जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया। ऐसे में राजा और जो प्रतिनिधि बने थे उनके बीच में काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया। ऐसे में राजा ने हमले की बात कही, मगर हमले की बात सुनकर सिक्किम के चीफ, उस समय के जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय पीएम से बात की और डोभाल के कहने पर केंद्र सरकार ने वहां पर सेना भेज दी और राजा के महल पर कब्जा हो गया और सिक्किम जो है वो पूरी तरीके से भारत में शामिल हो गया, पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गया। बता दें कि बेहद खामोश दिखने वाली अजीत डोभाल की रणनीति काफी कमाल की है। खुफिया एजेंसी में उनका लंबा अनुभव आज पूरे देश के काम आ रहा है। अजीत डोभाल मानते हैं कि इतिहास का जो निर्णय होता है वो हमेशा उसी के पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सत्य के साथ था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड थी, लेकिन राणा सांगा रोड क्यों नहीं? क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ और राणा सांगा हार गया। भारत के हिंदू शाही किंगडम
अफगानिस्तान से सिक्योरिटी चली गई। अजीत डोभाल ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमने किसी पर हमला नहीं किया, हम न्याय संगत भी थे, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसके अलावा अभी हाल के दिनों में इन्होंने विकसित भारत यंग लीडर के मंच से एक बयान दिया जो काफी चर्चा में था। डोभाल ने कहा, हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिरों को नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने बाहर के लोगों पर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी, परंतु हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए क्या खतरे में है, हम उनके प्रति उदासीन रहे। इतिहास ने हमें सबक सिखाया, क्या हमने वह सबक सीखा? क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो यह इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कहा कि इतिहास हमें एक चुनौती देता है, हर युवा के अंदर वो आग होनी चाहिए। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। खैर, अजीत डोभाल आज के समय में वो भारत सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और भारत के लोग उनको अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। फिलहाल तो अजीत डोभाल के इस कहानी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।